रांची संसदीय क्षेत्र झारखंड के महत्वपूर्ण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। इस संसदीय क्षेत्र को सरायकेला, खरसावां और रांची जिलों के कुछ हिस्सों को मिला करके बनाया गया है। सूबे के इस राजधानी के इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर होती रहती है। रांची लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें ईचागढ़, सिली, खीसरी, रांची, हटिया, कांके विधानसभा सीट शामिल है। इसमें कनके विधानसभा सीट अनुसूचित जाति और खीसरी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यहां मुख्य लड़ाई बीजेपी के वर्तमान सांसद संजय सेठ और कांग्रेस की यशस्विनी सहाय के बीच मानी जा रही है। रांची से कुल 27 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसे महज संयोग कहे या टोटका, पर सच्चाई यही है कि झारखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद से जिस पार्टी का उम्मीदवार रांची लोकसभा सीट पर जीत हासिल की, उनकी ही दिल्ली में सरकार बनी है। अब 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य गठन के बाद वर्ष 2004, 2009, 2014, 2019 में लोकसभा चुनाव हुए। इन सभी लोकसभा चुनाव में जिस पार्टी ने उम्मीदवार ने रांची लोकसभा सीट पर जीत हासिल की, उनकी पार्टी ने केंद्र में भी सरकार बना ली। रांची सीट पर कुल 21,97,331 मतदाता है, जिसमें पुरुष वोटर्स 10,84,738 हैं और महिला मतदाता की अगर बात करें तो संख्या 11,12,524 है। यानी पुरुषों के मुकाबले महिला वोटर्स की संख्या 27,786 ज्यादा है। तमाम जानकारी के लिए चंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं रांची से। चंदन, बीजेपी ने संजय सेठ को उतारा है तो कांग्रेस ने यशस्विनी सहाय पर भरोसा जताया है। सवाल ऐसे में ये उठता है, यशस्विनी सहाय नई चेहरा है। अगर पिछले 3 लोकसभा की रिकॉर्ड्स देखा जाए तो आप बेहतर जानेंगे, कांग्रेस के अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं। एक नए चेहरे पर भरोसा जताना, क्या लगता है यशस्विनी इस भरोसे को जीत पाएंगी रांची में? देखिए निशु, पहले शुरुआत करते हैं, आपका सवाल का मैं जवाब दूंगा, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं कि आज जो है शाम 5 बजे तक देश भर में छठे चरण के जो चुनाव है, प्रचार जो है वो शाम 5 बजे तक थम जाएंगे। वहीं झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में तीसरे चरण के चुनाव होने जा रहे हैं 4 सीटों पर, और इनका झारखंड के 4 सीटों का जो चुनाव प्रचार भी है वो भी शाम 5 बजे तक थम जाएंगे। और इसे लेकर लगातार आज भी, यानी आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार की, आज भी जितने भी स्टार प्रचारक है ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद कल्पना सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा की कल्पना सोरेन जो है वो एयरपोर्ट से सीधे रवाना होगी जमशेदपुर के लिए, और उसके बाद बोकारो में भी उनकी चुनावी सभा है। तो लगातार ताबड़तोड़ जो रैलियां और जनसभाएं हो रही है, ये एक संकेत दे रहा है कि जो स्टार प्रचारक है झारखंड की ओर रुख कर रहे हैं, और झारखंड के जो स्टार प्रचारक है झारखंड के तमाम सीटों पर लगातार रैलियां और सभाएं कर रहे हैं। और आपने जो सवाल किया कि नए चेहरे पर एक बार भरोसा जताया है कांग्रेस पार्टी ने यशस्विनी सहाय पर, मैं अब उसका जवाब देता हूं। एक देखिए, लगातार जो है कांग्रेस का भी जनाधार, झारखंड में कांग्रेस का जनाधार रहा है। खासकर अगर रांची संसदीय सीट की बात करें तो रांची संसदीय सीट के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां कांग्रेस का जबरदस्त पकड़ रहा है। खिजरी विधानसभा हो, ईचागढ़ हो, अगर आप वहां घूमेंगे, अगर हम लगातार ग्राउंड जीरो के माध्यम से ये भी दिखा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों का जो रुझान है वो सीधे तौर पर कांग्रेस की ओर है। अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ शुरू से ही देखी जा रही है। अपने दर्शकों को भी बताया कि एक टोटका बोले या फिर एक किसी तरीके का एक संजोग बोलिए कि जब रांची लोकसभा सीट जीता है जिस पार्टी ने भी, केंद्र में भी उनका सरकार बना है, तो इस बार भी उसी समीकरण के तहत एक घटनाक्रम बन सकती है। हालांकि जो ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता है वो कांग्रेस पर भरोसा जताने की बात कह रही है, और जो शहरी क्षेत्र के जो आम लोग है, आम मतदाता है, वो सीधे तौर पर कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखकर वोट करेंगे। तो कुल मिलाकर कहें तो कांग्रेस ने एक नया चेहरा दिया है, एक पढ़ी लिखी युवा प्रत्याशी
प्रत्याशी है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये एक बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से झारखंड में युवाओं को बेरोजगारी के माफ कीजिएगा रोजगार देने के नाम पर वायदे किए गए, वो रोजगार नहीं मिला और झारखंड के कई परीक्षाएं ऐसे स्थगित कर दी गई। लोग फॉर्म भरते हैं और उन्हें बाद में पता चलता है कि परीक्षा कैंसिल कर दिया गया। तो इन मुद्दों को यशस्विनी सहाय लगातार उठा रही है और युवाओं को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है। जो बेरोजगारी और परीक्षा रद्द करने की जो मुद्दों को आप उठा रहे हैं, देखा जाए तो झारखंड में फिलहाल इंडिया गठबंधन की सरकार है और जब राज्य में सरकार है इंडिया गठबंधन के, तो फिर ये सवाल विपक्ष पर नहीं उठना चाहिए, केंद्र पर नहीं उठना चाहिए। लेकिन सवाल ऐसे में ये भी उठ रहा है कि कांग्रेस ये किस एजेंडे पे काम कर रही है। अगर देखेंगे तो धनबाद से अनुपमा सिंह को उतारा हुआ है और यहाँ पर यशस्विनी सहाय, दोनों ही फ्रेश चेहरे हैं जनता के लिए। जनता बहुत ज्यादा इन लोग के बारे में जानती नहीं है। ऐसे में कैसे जनता ट्रस्ट करेगी, कैसे वोट करेगी? छोटे से शब्दों में जवाब दीजिएगा, समय का अभाव है। देखिए, यशस्विनी सहाय ने भी सीधे तौर पर हमारी टीम ने भी उनसे ये सवाल किया था कि किन मुद्दों को लेकर आपको वोट करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं एक युवा हूं, एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है, लेकिन एक बार मौका दीजिए, युवाओं की जो परेशानी है उन्हें हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो लगातार यशस्विनी सहाय जो जनसंपर्क कर रही है, उनमें भी युवाओं की ओर पैठ बढ़ाने की वो कोशिश कर रही है। जी निशु। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए चंदन। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।